सुबह के अराउंड 9 बज रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि बाथरूम खा लिया और हम एक शावर ले लें अच्छा सा, थोड़ा फ्रेश हो लें और उसके बाद एक बार फिर से मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए निकलें। खैर अभी सारी की सारी बाथरूम बिज़ी हैं। तब तक हमने क्या किया है कि अपनी जो टॉवल थी जो कल बारिश में भीग गई थी उसे सुखाने के लिए धूप में डाल दिया है। उम्मीद है थोड़ी देर में सूख जाए। सो हम फाइनली नहा चुके हैं। एक्चुअली जो हमें मेन बाथरूम थी उसमें जगह नहीं मिली थी, तो हम थोड़ा सा आगे गए और वहाँ पर एक जगह खाली थी और वहीं हमने शावर लिया। अब पैक करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पर। सर बाल सुखाने के लिए एक फ़ैन मिल गया है, बहुत अच्छा था, ये चल गया, वरना हमें उम्मीद नहीं थी कि चलेगा। खैर बाल सुखा के और तैयार होके जल्दी हम निकलते हैं क्योंकि 9:30 बजे हमें चेकआउट करना है। बेसिकली जहाँ पर मैं रात गुजारी थी वो एक जो ओल्ड बस स्टैंड था, उन्होंने क्या किया है कि पुरानी बसेस को कन्वर्ट कर दिया है स्लीपर के लिए। इट्स लाइक बाइंग ए बेड, तो आपको ये 220 रुपीज़ में पर नाइट मिल जाता है, जिसमें चेक इन 5 o'clock होता है PM और आपको चेकआउट करना होता है 9:30 AM। तो रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ये केरला और मुन्नार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, तो मुझे यही सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला, सस्ता और चीप और बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने कल रात इसी के अंदर गुजारे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आई थिंक थ्री प्लेसेस है जो अभी हमें एक्सप्लोर करनी है, और उसे एक्सप्लोर करके एक और रात हम मुन्नार में गुजारेंगे और फिर निकलेंगे कोची के लिए, या फिर एक और जगह हमने चूज़ कर रखी है उसके लिए। देखते हैं एट द एंड क्या डिसाइड होता है। सो हमें कुछ बाइकर्स मिले थे। योर नेम? My name is Venkatesh. I'm from Coimbatore. We are all from Coimbatore. ओके, और I am Nitish from Coimbatore. I am अभिषेक। तो ये आज इनका वैसे लास्ट डे है, बल्कि बाकी ये 2 दिन से यहीं रुके हुए थे। हमें तो आज ही मिलने का मौका मिला। बाकी आज हमारा भी लास्ट है, बट कल निकलेंगे हम नेक्स्ट आई थिंक कोची के लिए। तो बाय करते हैं, कोई नहीं, बाय बाय। Bye bye. Bye bye. All the best. तो अब हमारा पहला चेक पॉइंट है इको व्यू पॉइंट, जो हम कल ही कवर कर सकते थे अगर बारिश नहीं होती। खैर अब चलते हैं। यहाँ से अराउंड आई थिंक 15 या 20 किलोमीटर पड़ेगा, और जो अगर हम ओवरऑल जर्नी बताएं तो वन साइड की आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर है, क्योंकि हमें 3 पॉइंट पर जाना है, 3 चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और उसके बाद रेस्ट करेंगे और कल कोची या फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं। सो कल हमें घूमते वक्त ठंड लग रही थी, तो हमने आज थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहन लिया, बट आज देखो आज धूप कितनी तेज़ है कि अभी कुछ ही मिनट हुआ होगा, 15 मिनट या फिर 20 मिनट, और मुझे गर्मी फील होने लगी है। खैर जब बाइक पर बैठेंगे तो हवा लगती है ठंडी ठंडी, कोई इशू नहीं है। सो मैं लिफ्ट मारते अराउंड आधा घंटा हो चुका होगा, लेकिन अभी तक एक भी बाइक नहीं मिली है। तो हमने थोड़ा ये बस स्टैंड है आई थिंक, हाँ बस स्टॉप है, तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से रेस्ट करें। सो एक भैया ने हमें अराउंड 700 मीटर छोड़ दिया, लेकिन फिर वो कहीं और जा रहे थे, हम कहीं और जा रहे थे, और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अगर कोई मिलता है लिफ्ट, कितनी देर में मिलता है। तो मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका था और पूछा कि पानी है कि नहीं है। वहाँ पर ये मुझे पहला पेट्रोल पंप मिला जहाँ पानी ही नहीं था पीने के लिए, और बाकी का फिर मैंने अपने बैग से निकाला। तो एक्चुअली मैं अपने बैग से बोतल कम ही निकालता हूँ, वो इमरजेंसी के लिए यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ जहाँ भी पब्लिक जगह मिले मुझे पानी पीने के लिए मैं वहीं पी लेता हूँ। मैंने अपने बैग से आज बोतल का पानी निकाला। अक्सर वो हल्का गर्म रहता है, लेकिन आज यहाँ केरला के अंदर वो एकदम चिल था। ज़रा यहाँ देखिए, लाइन से जीप ही जीप है, साथ में जीप आ रही हैं और ऑटो ही ऑटो हैं, और ऐसी जगहों पर लिफ्ट मिलना मानो नामुमकिन सा हो जाता है। जहाँ पर जीप या फिर
ना कोई भी किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉमन है। ऐसी जगह पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर दिखता है लोगों को कि लाइक कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए, वहाँ पर लोग अक्सर रोक दिया करते हैं। पर हम देखते हैं कि हमें कितनी दूर पैदल चलने के बाद एक लिफ्ट मिलती है, और उम्मीद करते हैं कि वो लॉन्ग रास्ता तय करा दे। खैर जितना भी कराए अच्छा ही रहेगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, बस बारिश ना आए। उम्मीद है कल की तरह आज का दिन भी बारिश में ना गुजरे। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर तो आ चुके हैं जहाँ पर लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम चलते हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट होते पीपल या तो कपल्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनके बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं, और कार वाले फैमिली के साथ हैं जो बहुत ही कम लिफ्ट देते हैं। उसके अलावा ऑटो चल रहे हैं जो लोगों ने बुक करा रखी हैं, टैक्सी चल रही हैं सेम जो लोगों ने बुक करा रखी हैं। देखना ये है कि कोई सिंगल पर्सन यहाँ से गुजरता है कि नहीं, कोई सोलो ट्रैवलर या फिर कोई इंसान किसी वर्क से इस साइड आ रहा हो, तो ऐसे लोग काफ़ी जल्दी लिफ्ट दे देते हैं। खैर देखते हैं कितनी देर में हमें लिफ्ट मिलती है। तो अभी कुछ बाइकर्स आए थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं। बाकी जितनी भी कार वगैरह आ रही दिख रही है हमें, तो मोस्ट ऑफ द बस टैक्सी हैं रेंट पर, और जगह है थोड़ा सुनसान। बाकी हम खड़े होते हैं लाइक दैट, थोड़ा एक ऐसी जगह जहाँ समय आधे घंटे से ज़्यादा हो गया होगा चलते चलते, बट अभी तक एक भी लिफ्ट नहीं मिली है। ये जगह ही ऐसी है वैसे तो। खैर आप व्यू देखोगे, फुल बारिश का मौसम हो रहा है। अगर इस जगह पर बारिश पड़ गई तो मुझे नहीं लगता आसपास कुछ है जहाँ पर मैं स्टे कर सकता हूँ, लाइक बारिश से बचने के लिए। ये बारिश का बड़ा इशू है, कभी भी पड़ जाती है, कभी भी चली जाती है, कभी धूप कभी बारिश। तो हमने चल के अराउंड 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, क्योंकि उस टाइम था ये 18 किलोमीटर जब मैंने स्टार्ट किया था, और अब बचा है 15 किलोमीटर। लेकिन अब भी कोई लिफ्ट नहीं मिली है हमें। बारिश का मौसम है, बूंद भी आ रही हैं, पर अगर लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है। वरना यहाँ पर कोई ऑफिस है जहाँ पर स्टे कर सकते हैं। स्टे का मतलब जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक रुक सकते हैं, उसके बाद फिर से एक बार अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पर उम्मीद है कि आज अपने जितने भी चेक पॉइंट हैं, आई थिंक 3 हैं टोटल, तीनों को मैं कवर कर सकूँ, जिससे कि कल मैं मुन्नार छोड़ के निकल सकूँ कहीं और। तो अभी 3-4 कार गुजरी, लेकिन सब की सब फैमिली के साथ थी, तो ऐसे टाइम में कोई नहीं रुकता है। अगर कोई अकेला जा रहा होता है तब ज़रूर रोक लेता है, बट हमारा इशू है कि बारिश स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले हमें एक पॉइंट पर पहुंचना है। जिसका डर था वही हुआ, बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और अभी तक हमें एक भी लिफ्ट नहीं मिली है। यहाँ पर एक ऑफिस था गवर्नमेंट का कोई, यहीं हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे जब तक बारिश बंद नहीं होती, और उसके बाद फिर से एक बार लिफ्ट मांगना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप लोग मुन्नार जब भी आओ हमेशा रेन कोट लेके आओ, या अगर रेन कोट नहीं तो एटलीस्ट एक छाता तो ज़रूर लेके आओ। अदरवाइज़ क्योंकि रेन कभी भी स्टार्ट हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, कुछ अता पता नहीं है यहाँ का। अब है तो पहाड़ों का इलाका, तो जाहिर सी बात है कुछ अता पता नहीं है। बट जितना मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी ये रेन,
जल्द ही हमें छुटकारा मिलेगा इससे। अब जब तक रेन हो रही है हम चल नहीं सकते, तो सोचा क्यों ना मोबाइल को चार्जिंग पर लगा लें। हमने रिसेंटली क्या स्टार्ट किया है, हम जिस भी जगह रुकते हैं खाने के लिए वहाँ पर मैं अपना पावर बैंक ज़रूर चार्जिंग पर लगा देता हूँ, जिससे कि वो चार्ज रहे हमेशा जब भी, और जब नीड पड़ने पर मैं अपने मोबाइल से चार्ज कर सकूँ। तो ठीक अभी लाइक मेरा मोबाइल की बैटरी है 67%। मैं अभी चार्जिंग को लगा रहा हूँ, जिससे कि जितना हो सके उतना चार्ज हो जाए। अब बारिश रुक चुकी है, तो देखना यह है कि अब लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी का बारिश ने लेकिन ठंडा मौसम कर दिया है, हमारे कानों में बड़ा ठंडा ठंडा हवा लगेगी। बट जो भी हो देखते हैं, पहला तो हमारा प्रायोरिटी है कि हमें लिफ्ट मिल जाए। उसके बाद ये देखो बाइकर्स इज़ द बेस्ट थिंग। साथ देने और कोई नहीं, तो दो कुत्ते आ गए हैं, वो अच्छा है, थोड़ा फ्रेंडली है जो हम पर भौंक नहीं रहे बिना वजह के। वरना जब मैं मदुराई गया था, नहीं सॉरी मदुराई नहीं, जब मैं कोम्बुकुन गया था आई थिंक, तब वहाँ के कुत्ते देखते ही भौंकना स्टार्ट कर दिया करते थे। एक तो वहाँ के कुत्ते लाइक रोड साइड वाले कुत्ते अक्सर घरों में रहा करते थे, और जब उनके घर की साइड से हम गुजरते थे तो सारे के सारे भौंकना स्टार्ट कर दिया करते थे। पर होते बड़े डरपोक थे, हल्का सा उनकी तरफ देखो या मुड़ो तुरंत भागना स्टार्ट कर दिया करते थे। हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है और दोबारा से बारिश स्टार्ट हो रही है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम आगे की साइड जाएं या फिर यहीं रुके रहें। अगर हम आगे की साइड गए और हमें कुछ नहीं मिला, बारिश तेज़ हो जाए और हमें कुछ नहीं मिला, तो हम पूरे भीग जाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं यहीं रुकते हैं थोड़ी देर, बारिश एकदम शांत होने का वेट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारिश दोबारा पड़ना स्टार्ट हो गई है और हमारी पानी की बोतल खाली हो चुकी है और हमें प्यास लग रही है। अब आसपास देखते हैं, अगर पानी की बोतल भर जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। हमारा वैसे पहला चांस था कि पेट्रोल पंप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वहाँ पर पानी ही नहीं था पीने के लिए, और सच में नहीं था। बाकी का अगर बारिश रुक जाती है तो हम आगे ही बढ़ते हैं और आगे कहीं देखेंगे पानी मिल जाए। हमें शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा लिफ्ट मांगते, लेकिन अभी तक एक भी लिफ्ट नहीं मिली है। ये सड़क ही ऐसा है कि यहाँ पर 2 व्हीलर्स बहुत कम आ रही हैं, और बाकी का जो 4 व्हीलर्स आ रहे हैं या तो वो रेंट पर हैं, आई मीन टैक्सी हैं, या फिर ऑटो हैं, और या फिर फैमिली के साथ हैं। और 2 व्हीलर भी आ रही हैं, तो वो भी कपल्स या फिर जो फ्रेंड वगैरह के साथ जो बाइकर्स घूमने आते हैं वो हैं। तो लोकल लोग हैं वो जो सबसे ज़्यादा लिफ्ट दे देते हैं, वो बहुत ही रेयर दिख रहे हैं। 1-2 बार हमें दिखे थे, लेकिन उनके सामने पीछे कार वगैरह थी, तो ऐसे टाइम पर लिफ्ट मांगना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब एकदम से आपके बीच में किसी को टोकते हैं तो। और ऊपर से बारिश होने लग रही है। बारिश एक बार अभी हुई थी, काफ़ी तेज़ हुई, उसके बाद रुक गई थी, अब दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है। अब पहले हम बारिश बंद होने का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से सड़क पर लिफ्ट मांगने का ट्राई करेंगे, अगर हमें कहीं मिलती है तो। आई थिंक आधे घंटे बाद बारिश बंद हो चुकी है, और एक बार फिर से सड़क पर खड़े होकर ट्राई करते हैं कहीं लिफ्ट मिल जाए। चलो शाम के 5-6 बजे तक तो ट्राई करना ही है। अब देखते हैं कितने पॉइंट हम पहुंच पाते हैं। वैसे 3 ही पॉइंट हैं, बट मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा जैसे हम सारे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब बारिश पड़ने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं, तो हमने सोचा लिफ्ट ना मिले लेकिन पैदल चल लिया जाए। तो हम निकल गए हैं पैदल। रास्ते में अगर कोई लिफ्ट मिलती तो अच्छा है, बाकी देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। सॉरी ट्रैक stay? Oh no, actually I'm stay like there is a buses service now, which gives like for night stay. So yeah. So like after 1.5 hour हमें एक लिफ्ट मिल चुकी है। I just vlog.
मिल जाएगा लेकिन लाइक यहाँ पर ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। और यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर दूर देयर इज़ वन शॉप वेयर यू कैन लाइक दे आर मोर लाइकली टू बी फाइंड। तो हम उसके लिए निकले हैं। सो आज बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, इट्स स्टिल कंटिन्यू। लेकिन हमें 2 रेनकोट खरीदे, एक बैग के लिए और एक अपने लिए, और अपने जर्नी कंटिन्यू करी। यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर और बचा है चलना। यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए। तो हम आ चुके हैं फाइनली एको पॉइंट पर। और इसे एको पॉइंट इसलिए बोला जाता है जब आप आवाज़ लगाते हैं तो वो वापस आती है। लेट मी शो यू हाउ इज़ लाइक इट्स पूरा मार्केट है बस। और इन भैया ने इस बाइक पर हमें छोड़ा था पॉइंट तक। अच्छा Anna, like you are going straight or where you are going? Straight on the way. You will Same location. like I am just my first point is Eco Point. Okay. So it is already Eco Point, right? It is a Eco Point. Okay, you are going to top station. Yes. It's Eco Point, Kuntala toll station, then my place, Apoda. Okay, you are going to till top station. Okay. So can I take little bit moment? Yeah. So for Eco Point there is straight station. Okay. I'll follow you. Okay. तो भैया बोल रहे हैं कि लाइक भैया अभी टॉप स्टेशन तक जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यू कैन टेक योर टाइम हियर देन लाइक क्या कहते हैं वो हमें डायरेक्ट स्टेशन तक छोड़ देंगे हमारे लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि उन्हें उसके आगे भी जाना है, उनका भी सेम रूट है। अब हम एको पॉइंट ना मेन पॉइंट पर चलते हैं और आवाज़ लगा के देखेंगे कि कितना। तो आप पहले यहाँ पर वो देखिए रश, इट्स लिटरली टू मच रश। हम सोचते थे इसे स्किप करने के लिए, लेकिन अब देखने से लग रहा है कि दैट वाज वर्थ। हमारे बालों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। फाइनली हम एको पॉइंट पर आ चुके हैं। दिस इज एको पॉइंट है। अच्छा, ब्रेड ऑमलेट। Excuse me. Excuse me. Excuse me. यहाँ पर एंट्रेंस की 10 रुपीज़ फ़ीस है, हम लेते हैं, आगे की साइड जाते हैं, फिर देखते हैं। सो हमें ये टिकट मिल चुकी है यहाँ पर आने की। मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पर अगर हम लाइक चीखेंगे तो दोबारा से रिटर्न आवाज़ आएगी। खैर अभी के लिए व्यू देख सकते हैं आप। मैं कुछ फ़ोटो खींच के यहाँ डाल दूँगा। तो यहाँ एको की आवाज़ तो आती है रिटर्न में जब हम आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ आ रही है ना। तो यहाँ काफ़ी लोग हैं जो लाइक ना एको ट्राई कर रहे हैं और सबकी आवाज़ आती तो है। आए क्या आप जंगल देखेंगे ना। मुझे लगता है अगर आज बारिश नहीं हुई होती तो ये व्यू और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता, बट बारिश के कारण पूरा हर चीज़ गीली गीली हो गया है, मिट्टी वगैरह। तो आई मीन वो मज़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। खैर पानी की जगह है, बारिश हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट और ज़्यादा मज़ा आता मेरे ख्याल से।
मेरे बालों का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। मैंने बैग पर सो लाइक जो भैया तो वो भी अंदर आ गए हैं। सो अब हम जा रहे हैं लेक पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेक? आई फॉरगॉट। This is Echo Point. लेक नेम। नाउ वेयर वी आर गोइंग? Kundala. कुंडला लेक। यस, कुंडला लेक पर जा रहे हैं। लाइक यहाँ हमारा व्यू हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद जाएंगे टॉप स्टेशन। और जो भैया का जो रास्ता है वो भी उसी से होते हुए जाता है, तो फिर वही हमें छोड़ते हुए चले जाएंगे। सो हमें एको पॉइंट का एक दूसरा पॉइंट मिला है जहाँ हम जा रहे हैं इस वक्त। इट्स अ स्लीपी लिटिल बिट। यहाँ काफ़ी पॉइंट है, लाइक वो हमने वैसे ही उसके 10 रुपये खर्च किए, अदरवाइज़ हम ऐसे ही अंदर आ सकते थे। जैसे यहाँ पर है There's no charge, just look at it. अब हम यहाँ पर चीखने वाले हैं, पता नहीं हमारी चीख निकलेगी कि नहीं। लेट्स चेक हियर। हेलो, आई थिंक आवाज़ तो वापस आई, पर मुझे नहीं पता वो मेरी ही है या किसी और की। लेट्स टेक सम पिक्चर्स हियर। पता नहीं आवाज़ आती है कि नहीं। यहाँ जिसे देखो वो चिल्लाने पे लगा हुआ है इस होप में कि आवाज़ वापस आई। वो आती भी है अगर, लेकिन आप वहाँ एक जगह है, अगर कैमरा कैप्चर कर पाए तो पता नहीं, बट आँखों से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस पोर्शन, ये पेड़ों से ऊपर बादल बहुत ही खूबसूरत है। इनको उतारा है और अभी अभी दोबारा से बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं क्या दुश्मनी है आज। चलो खैर, अब बारिश है तो रेनकोट पहनते हैं और दोबारा चलते हैं। यहाँ सब के सब चिल्लाने पे लगे पड़े हैं। फाइनली हमने एक बार फिर से रेनकोट पहन लिया है, और जहाँ से हम पहले आए थे खिसकते जहाँ गिरने का भी डर था, आगे सीढ़ियाँ भी थी, आगे मैं सीढ़ियाँ भी ले सकता था, बट खैर छोड़ो, अब सीढ़ी से चढ़ जाते हैं और रेनकोट पहन के एक बार निकलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। हमारा इंतज़ाम भैया भी कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो हमारे लिए रुक जाते हैं बीच बीच में। तो इस वक्त हम हैं कुंडला डैम पर भैया के साथ ही, और बारिश आ रही है, बारिश नहीं आ रही तो अब मैं लाइक उतार ही नहीं रही है। दोबारा से बारिश आ जाएगी वरना। So it's not open yet, right? When flow is high, there will be slow going. बंदर जी यहाँ चल रहे हैं। So this is कुंडला डैम। अभी ये खुला हुआ नहीं है, वरना जब खुला हुआ होता है तो फ्लो काफ़ी अच्छा लगेगा जहाँ तक डैम की बात रहती है। So look at it.
बंदर ना ले जाए मोबाइल, बस बंदर ना ले जाए मोबाइल। आई होप बंदर डोंट स्नैच मोबाइल। तो मैंने अभी अभी मोबाइल अंदर रख लिया था, क्योंकि अगर बंदर ने एक बार मोबाइल छीन लिया उसके बाद वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सैटरडे संडे को हम एक तो वीकेंड पर आए हैं, ये क्या कहते हैं, मुन्नार, और वीकेंड पर भीड़ कुछ अलग ही रहती है। मन तो मेरा है कि अपना रेन कोट उतारूँगा, कुछ फ़ोटो लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत लंबे लंबे बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन जैसे रेन कोट उतारूँगा वैसी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। आई नो। और सेकंड थिंग, यहाँ चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है। चॉकलेट, टी, क्या कहते हैं उसे, इलायची, अलग ही है चॉकलेट का मार्केट। Other than tea here, like chocolate is also very famous, right? There are lots of different kind of chocolates here. Homemade, white chocolates, so normal. Look, हमें कौन दिखे? Horses. इसके तो ठंड लग रही है, I think. मैगी ऑमलेट जैसा मैंने बोला था कि जैसे ही मैं रेनकोट उतारूंगा वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मोबाइल कैमरे में आई थिंक तुम्हें वो दिखेंगे नहीं, रेन ड्रॉप्स, बट हाँ अब तो तेज़ और हो रही है। कम ऑन लेट्स मैन टुवर्ड्स योर रेनकोट, अदरवाइज यू आर गोना बी, वी आर रनिंग सो वी कैन रीच द बाइक, बिकॉज भैया ने अपना बाइक जो है वहीं छोड़ दिया है। यहाँ बंद है मैन, लेट्स, मैं मोबाइल अंदर रख रहा हूँ। फाइनली हम दौड़ते हुए आ गए बाइक के पास। ये रही बाइक। ओह मैन, वन थिंग आई फॉर, सो जल्दी में नहीं, मैं वहाँ पर हेलमेट रखा हुआ भूल गया हूँ। अब हम दोबारा बाइक से जाएंगे, लेकिन क्योंकि बाइक अंदर ले जाना अलाउ है, मैं पहले पता नहीं था, और हेलमेट लेंगे और फिर अपने रास्ते की जाएंगे। यहाँ मेरे पास 2 सिम है, जियो और एयरटेल, और दोनों का कोई नेटवर्क नहीं है। भैया ने बताया कि यहाँ BSNL थोड़ा वो चलता है, बाकी थोड़ा जियो भी चलता है, बट एयरटेल का कोई वो नहीं है। पर नेटवर्क की छोड़िए, आप व्यू देखिए ज़रा, दिन के हो रहे हैं 4 o'clock और यहाँ फॉग है पूरे में। भैया ने बताया कि लाइक जनवरी और लाइक दिसंबर जनवरी के बीच जो और इससे भी ज़्यादा काफ़ी फॉग रहता है कि सड़क पर भी कुछ नहीं दिखता। नेटवर्क इशू के कारण आप नीचे लोकेशन नहीं देख पाएंगे। हम यहाँ पर रुके हैं टी के लिए, थोड़ी देर टी पियेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। What was like location name here? This Top station. top station. Okay, this is top station. Okay. So हम अपने लास्ट चेक पॉइंट पे पहुंच गए फाइनली, टॉप स्टेशन। बट After 1 kilometer. आफ्टर 1 किलोमीटर, ओके, लाइक जो मेन टॉप स्टेशन है वो 1 किलोमीटर और बचा है बस। बट अब क्वेश्चन है वापस जाने का।
देखते हैं वापस अगर बस वगैरह रही, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगी, या फिर अगर आसपास ही हमें कुछ ठीक ठाक मिला रहने का तो वी विल स्टे देयर। खैर मिलते हैं। वैसे तो हमें लिफ्ट मिल नहीं रही थी, और जब हमें मिली तो पूरा का पूरा लाइक सफ़र एक बार में तय करा दिया। अगर आप बाइक देखना चाहें तो ये थी बाइक जिस पर हमने आज पूरा का पूरा सफ़र तय किया है। अराउंड 20 किलोमीटर, नो सॉरी अराउंड 30 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर तो लाइक जो एको पॉइंट था वही था 20 किलोमीटर। उसके बाद हमने डैम देखा और अब नाउ टॉप स्टेशन। जस्ट लुक एट द व्यू। पूरी तरफ फॉग ही फॉग है। यहाँ से लिफ्ट लेकर जाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। लाइक मुन्नार आते वक्त मुझे एक भैया मिले भी थे, उन्होंने बोला था कि लाइक इट्स नॉट सो यू नो लिफ्ट फ्रेंडली जगह। अब समझ में आया वो क्यों बोला। सो हम यहाँ टॉप स्टेशन पर आने तो वाले लाइक 1 किलोमीटर है, लेकिन फॉग के कारण कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल रहेगा। बट यहाँ जो ठंड है और यू नो जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। बस मन लग रहा है जैसे आग लगा के यहीं पर आग लगा लो छोटी सी और रात बिताएं, यहीं सो जाएं आसपास कहीं। सो ये अन्ना है जिन्होंने हमें टी दी थी। अगर मैं यहाँ रुकने का कोई लाइक होटल वगैरह मैंने बुक किया होता तो मैं यहाँ पर शाम तक बैठा रहता और इस व्यू का मज़ा ले रहा होता। लाइक मोबाइल में तो केवल नॉर्मल धुंधला धुंधला दिखता है, बट रियल लाइफ में जब फॉग दिखता है वो एकदम सर्दियों की याद दिला देता है। जो बचपन में हम एंजॉय किया करते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे सर्दियों के अंदर, वही सब। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हैं और आपको नीचे लोकेशन लिखी हुई नहीं दिखेगी क्योंकि नेटवर्क यहाँ किसी का नहीं है, ना जियो का है ना ही एयरटेल का। मेरे बालों को भी नेटवर्क चले गया है। सो अभी हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि लाइक इसके आगे जाएं तो केरला है, इसके पीछे जाएं तो केरला, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वो केरला नहीं बल्कि तमिलनाडु है। तो लाइक आगे पीछे दोनों साइड केरला पड़ता है और बाकी जो रोड बीच में पड़ता है वो है तमिलनाडु के अंदर, यानी कि टॉप स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ से हम जा रहे हैं ऑटो में और भैया अपने घर जाएंगे अपनी साइड के। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर यू नो ट्रैवलिंग दिस मच अराउंड 30-35 किलोमीटर। बाय, हम जाएंगे ऑटो के अंदर क्योंकि यहाँ पर ना बस है ना कुछ है और रात के टाइम ये पूरा सुनसान होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। वहाँ से आने के लिए जीप मिल जाएगा। Actually, I was in like traveling all over the India with hitchhiking, like with lift. So I take lift from. ऐसा नहीं, मैं पूछेगा वहाँ से जीप मिल जाएगा परचेस करने के लिए। परचेज करने के लिए लिफ्ट मिल जाए? ऐसा नहीं, जीप रनिंग है ना। ओके ओके, जीप चाहिए मेरे को वहाँ से उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जीप चाहिए? I have no idea about that. कितना दिन इधर होगा? I like today. Today is second day.